अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की कौमी टीम में वैसे तो बहुत सारे कमालात मौजूद हैं, लेकिन एक कमाल ऐसा है जो उनकी तमाम तर खामियों के ऊपर भारी है, और वो ये है कि जब ये हारते हैं तो उसके बाद अगले मैचेस में बड़ा ही शानदार किस्म का कम बैक करते हैं। कभी कभी नहीं भी कर पाते, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम हारने के बाद बड़ा ही शानदार कम बैक करती है और फिर अगले मैचेस में अपनी रही सही कसर जो है वो पूरी करने की कोशिश करती है। ये सूरत हाल नज़र आती है आपको बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान आई थी, और पहली मरतबा तारीख में पहली मरतबा न सिर्फ उन्होंने टेस्ट जीता बल्कि वाइट वॉश भी किया 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में। और उसके बाद हमने कम बैक करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी वो 2-1 से जीती। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को क़यादत सौंपी गई वाइट बॉल टीम की, और ऑस्ट्रेलिया का दौरा था जहां पर पाकिस्तान अपने पहले वनडे मैच में शिकस्त खाने के बाद अगले 2 मैचेस में उन्होंने कम बैक किया और दोनों मैच लगातार जीतकर 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने का एजाज़ हासिल किया। और ये भी दूसरी मरतबा, 22 साल पहले भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दे चुका है सीरीज़ में। उसके बाद वाइट वॉश हुआ। बहरहाल T20 तीनों मैचेस हम हारे, लेकिन एक बार फिर से जो है वो जिम्बाब्वे में यही परफॉर्मेंस हमें एक बार फिर देखने को मिली, और तकरीबन वही सूरत हाल थी। पहला मैच हम हारे और बाकी के 2 मैचेस में हमने कम बैक करते हुए दोनों मैचेस जीते और सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। पहला मैच भी DLS फार्मूले के तहत हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए कि जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए थे, और वनडे में 206 का टारगेट कोई इतना खास टारगेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो इब्तिदा में लड़खड़ाई और 6 विकेटें गिरी हमारी 60 रन के ऊपर, वो भी 21 ओवर्स में। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद बड़ा मुश्किल था ये उस मैच में कम बैक करना और उसको जीतना। बारिश हुई और बारिश के बाद इस मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, और जिम्बाब्वे को DLS फार्मूले के तहत 80 रन से फातेह करार दे दिया गया। बहरहाल पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने अगले दोनों मैचेस जीते और सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम कर ली। दूसरा जो मैच था पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता। इसमें बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही हमारे ओपनर्स की, जिसकी हमें बड़ी कमी महसूस होती थी अटैकिंग क्रिकेट की, और ख़ासतौर पर ओपनिंग हमारी पार्टनरशिप बड़े अरसे से नहीं चल रही थी। लेकिन बहरहाल इस मैच में, जो कि दूसरा मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायों में, उसमें साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जो है 148 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के, और 113 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली साइम अयूब ने, और 32 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने। तीसरा मैच जो कि फैसला कुन मैच था, एक मैच से ये सीरीज़ बराबर हो चुकी थी, और फैसला कुन मैच में आज पाकिस्तान ने बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले बैटिंग की और टॉस जीतने के बाद और 303 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। आज के मैच की खास बात कामरान गुलाम की बड़ी ही शानदार सेंचुरी थी, जो कि उनके कैरियर की पहली सेंचुरी थी। 103 रन उन्होंने बनाए, और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक 50 रन बनाकर आउट हुए, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और जवाब में जो जिम्बाब्वे की टीम थी वो 204 रन बनाकर जो है आउट हो गई 40.1 ओवर्स में। बॉलिंग भी हमारी बड़ी शानदार रही। साइम अयूब ने, अबरार अहमद ने, हारिस रऊफ ने और आमिर जमाल ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि फैसल अकरम और कामरान गुलाम ने 1 विकेट हासिल की। और कामरान गुलाम इस तीसरे और फैसला कुन मैच के प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, इसलिए कि उन्होंने 103 रन भी बनाए और साथ में 1 विकेट भी हासिल करने में कामयाब रहे। गो के ये एक लो रैंक्ड टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, लेकिन बहरहाल आप इसको परफॉर्मेंस इसलिए कह सकते हैं कि आप इस मरतबा जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने ज़्यादातर नए खिलाड़ियों को चांस दिया। एक मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान थे, और इसके अलावा हारिस रऊफ सीनियर प्लेयर्स में शामिल थे, और बाकी इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी थे वो ज़्यादातर नए खिलाड़ी थे। जबकि जो पहला वनडे था जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान के 3 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू भी किया, जिसमें आमिर जमाल, हसीबुल्ला और उसके अलावा फैसल अकरम शामिल थे। फैसल अकरम मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयर्स में नुमाया रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इस मैच में अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 मैचेस में 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रही हैं। 3 विकेटें उन्होंने पहले मैच में हासिल की, और 1 दूसरे मैच में, और 1 विकेट तीसरे मैच में हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह से आमिर जमाल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की। पहले मैच में उन्होंने 1 विकेट हासिल की, दूसरे मैच में उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन तीसरे और आखिरी मैच में भी उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, और यूँ 3 विकेटें उनकी जो है इन 3 मैचेस में हुई हैं। दूसरी जानिब अबरार अहमद को 2 मैचेस में चांस मिला, उन्होंने 2 मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस की। दूसरे वनडे में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, जबकि आज उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो
2 मैचेस में उनकी 6 विकेटें थी। इसी तरह से सलमान अली आगा ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और उनकी बैटिंग तो नहीं चल सकी लेकिन बॉलिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। 3 मैचेस में, पहले मैच में भी उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और दूसरे मैच में भी वो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। ये वो नए खिलाड़ी हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि आपकी बेंच पावर मजबूत हो रही है और आने वाले दिनों में चूंकि सीनियर्स को एक बार फिर से मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं कि जो आपके बेंच के ऊपर मौजूद होंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपका कोई सीनियर प्लेयर जो है वो रिप्लेस होता है तो उसकी जगह लेने के लिए इन प्लेयर्स में जो है वो बेंच के ऊपर आपके पास ये प्लेयर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ अब इसके बाद शुरू होगी। पहला मैच 1 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी मैच जो है वो 5 दिसंबर को खेला जाएगा।